तो गाइज ये देखो कितनी तेज बारिश आई रात में और आंधी तूफान सब आया। देखो वहां पे वो सीढ़ी गिरी हुई है और यहाँ पे ये देखो ये मक्का जो थी अपनी ये भी गिरी हुई है। पर मेरे हिसाब से जैसे जैसे मौसम ठीक होगा ये अपने आप ठीक हो जानी चाहिए। मुझे इतना पता नहीं है इसका, हो जाएगी ठीक। तो देखो ये कब तक ठीक होगी। और बात करते करते माली भैया भी आ ही गए हैं, ये आ गए। आ जाओ, रात को तूफान बुला दिया आपने और ये सब अरे ये खराब हो गई। अब ये सीधी तो हो जाएगी, कुछ वही सोच रही थी मैं, सीधी हो जाएगी बारिश का। बारिश इतनी तेज थी। ये तो ये रहा कि हमारे क्षेत्र के आज का बंदे 4 बंदे मर गए। अच्छा। ये घास का फार्म है ना, जहाँ से घास आती है, वहाँ पे एक कोठरा बना था और कोठरे के बगल में बहुत भारी नीम खड़ा था। अच्छा। तो नीम पलट गया, नीम पलट के वो कोठरा पूरा बस्ट हो गया। उसके अंदर एक औरत, 4 बच्चे प्लस आदमी, पूरा परिवार था। आदमी को तो थोड़ी बहुत सांसें चल रही हैं, अस्पताल पहुँच गया है। अच्छा। 4 बंदे 5 तो मर ही चुके हैं। वो घर गिर गया। पेड़ ऐसे कैसे गिरा नीम का इतना भारी? हमारी नर्सरी गिर गया, एक नर्सरी में सब बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कितने पौधे टूटे हैं, पूरा ये नेट बना था ना हरा वाला, हाँ। पूरा नेट गिर गया, पौधे टूट गए, बस्ट हो गए। बहुत लाखों का नुकसान नर्सरी में हुआ। तो अभी ये देखो भाई कटाई चल रही है यहाँ पे। वो देखो वहाँ पे शेप आ गई, बढ़िया लग रही है भैया। आप समझो, हमको तो बढ़िया लग रही है। अच्छा, समझ लिया मैंने। आपको अच्छी लगेगी, सबको अच्छी लगेगी। चाय पियोगे, कॉफी? चाय कुछ बना दो, बोलती हूँ अंदर जाके। तो ये देखो चीनू की चप्पल क्या है ये सब? दोनों के गई, मैं क्या करूं, वो गंदी हो गई और मिट्टी में हो गई। ये अभी बाहर गई थी तो देखो गंदी हो गई है और इतनी धूल मिट्टी है बाहर। धूल मिट्टी नहीं, कीचड़। बाहर ये वाली पहन के जाना चाहिए था ये पर अंदर अब यही पहन ले, वो गंदी हो चुकी है। देखो भाई इसकी चप्पल भी ऐसे गुम हुई है, एक ये पहन रही है और एक वो पहन रही है। सही लग रही है, टूटी थी कल, यूनिक सी लग रही है सच में। ऐसे ही रहूं? ऐसे ही रहे। नहीं लूं। नहीं, जब ये गुम होंगी ना अभी इनमें से एक टूटेगी तब दिलवा दूंगी। एक जोड़ा, एक जोड़ा ही तो लेगी ना इनमें से कोई, मतलब एक जाएगी। एक टूटेगी तो इस पैर की दिलाओगे फिर? नहीं, एक कोई भी एक हटेगी तो पूरा वो तो पैर ही आएगा ना। मम्मा इनमें से हट चुकी है, एक का पैर आएगा पूरा। पर ये भी सुंदर लग रही है सच में, कुछ अलग है, सच में अलग है। तेरी ऐसे एक रील बनाऊंगी, रील बनाऊंगी तेरी। मेरे को एक मन कर रहा है, क्या? खरबूजा काट ले। पास्ता बनाने का। नहीं, पास्ता रहने दे, वो तरबूज ले, तरबूज खाएंगे। ला, फिर खाया नहीं जाता। दर्द मैं से नहीं उठा, मैं ला रही हूँ, ले आओ। तो आज बनेगा आम का अचार और चीनू ने इनको रोस्ट कर लिया है। क्या क्या मिला है चीनू इसमें? सौंफ, फ्राई और मेथी दाना। अच्छा, अब ये तेल गरम करोगे? आम ही काट ली? ठीक है। यहाँ पे ये कच्ची आमी कट गई हैं, अभी और कटेंगी। चलो, यहाँ पे भी रखी हैं। आज तेल थोड़ा ज्यादा डालेगा, ज्यादा है ना? ठीक है। देखो कितना सारा। मैं गेट पे क्या लाए हो हाथ में? दवाइयाँ। गेट बंद करो पहले। खाना बनाए, खाना खाओ पहले। दलिया बनाया आज खाने में। आते हैं। खाना खा लो मुंह को सही बना के। तो ये देखो मेरे नेल जो एक्सटेंशन थी वो हटने लगी है। एक चीज दिखाऊं? एक मिनट रुको। और ये देखो ऐसे हो जाते हैं बाद में नेल्स। ये देखो इसकी तो यहीं से खाल निकल गई, ये देखो दिख रही होगी। और
अभी ये एक बचा है और देखो कैसे हो गए हैं नेल्स। अब दोबारा कराओ तो दिक्कत, ना कराओ तो दिक्कत। वैसे तो मेरे काफ़ी खुद ही बढ़ते हैं, पर कई बार मन कर जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे स्वाति के नेल्स हैं। ये ऐसे करके बैठी है, ये अपने मुंह पे ऐसे करके बैठी है। एक चीज़ दिखाऊं? दिखाओ क्या है ये, नया ले लिया, कैसा लग रहा है? दिखाओ। अच्छा लगा, सिल्वर है ना, जा रहा है ना घड़ी। ये वो है ना, वैसे यहाँ पे वो है ना स्प्रिंग टाइप कुछ। ये नहीं इसमें वो है। नहीं स्प्रिंग अच्छा नहीं वो है। देखने में ऐसा लग रहा है कि वो हाँ। खिंचाव वाला है, जैसे ऐसे खींचेंगे वो तो नहीं वो है। हो जाएगा। सही लग रहा है, जा रहा है इस पे। हाँ इसके इस पे चलाऊंगी। इस पे कोई भी जा सकता है, बुरा नहीं लगेगा अगर कलर वलर चाहिए हो तो। नहीं सिल्वर ही जाएगा, जैसे काला नहीं जाएगा, वो तो अलग ही लगेगा ना। तो बाहर गए थे, कितना नुकसान हो रखा है देखा कहीं? ये सब साफ हो गया। रास्ते में तो कुछ ऐसा नुकसान नहीं दिखा मुझे। पेड़ वेड़ तो बहुत गिरे हैं। रास्ते में नहीं दिखे, कहीं और गिरे होंगे पर उस रास्ते में नहीं थे। एक तो वो जो माली भैया आए थे ना, वो बता रहे थे कि अपने ही गिर गए। अपने गिरे हैं तो चलो, छोटे मोटे पेड़ थे, कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नुकसान वाली बात बताते हूँ। वो कह रहे थे कि एक फैमिली ऐसे रहती थी, जैसे जो लोग खेत में नहीं रहते हैं, वो एक बना देते हैं उनके लिए रहने का ठिकाना, और भाई खेत वेत को संभालना है। तो ऐसे फैमिली रह रही थी उधर। तो उसके घर के ऊपर नीम का पेड़ था, और आंधी में वो पेड़ टूटा और वो उस घर पे गिरा और घर गिर गया। मतलब हो गया तो वो ज़्यादा मजबूत नहीं होगा घर, या जो भी था। और उसमें वो 4 लोग मर गए। घर गिर गया। मैंने जो सुबह न्यूज़ पढ़ी थी उसमें तो ये था कि लोगों पे पेड़ गिर गया। वो अलग होगी, सेम ही एरिया की थी वो न्यूज़ भी। भाई देखो उसने तो मुझे यही बताया था, कह रहे थे कि वो तो सीरियस है वो बंदा भी, और बाकी तो इस दुनिया में नहीं रहे। अब मुझे नहीं पता, देख मैं तो उसका बताया हुआ बता रही हूँ, मुझे नहीं पता। उस न्यूज़ में भी यही था कि 4 लोग मर गए पेड़ गिरने की वजह से, है ना, इसीलिए मैं वो बता रही हूँ। तो होता है ऐसा भाई, इतने नुकसान हो जाते हैं। हमारा तो कोई नहीं, छोटा मोटा है, पेड़ ही टूटा है, पेड़ तो दोबारा लग जाएगा, और वो भी आंधी में टूटा है। हमने तो वो भी नहीं तोड़ा या काटा। तो इतना दुख हुआ सुबह सुन के मेरे को उसकी बात, कि देखो, तो बहुत अजीब लग रहा है। आज तो मेरा पूरे दिन से ना सच में मन नहीं लग रहा, जब से ये आंधी तूफान वाला जो सीन हुआ है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो अब सारी न्यूज़ हमें पता भी नहीं है ना, वो तो जिसके साथ कोई हादसा हुआ है वही जानते हैं। बहुत सारे डिजास्टर सब रेगुलर होने लग गए, पहले कभी कभी होते थे। अब अर्थक्वेक का भी खतरा मंडरा रहा है दिल्ली पे, बहुत बुरा वाला। और मतलब बोल रहे हैं साइंटिस्ट्स की बहुत जल्दी आने वाला है, और उसमें बहुत नुकसान होएगा। तो भाई क्या करें, अब कुछ कर सकते हैं हम उसके लिए कि नुकसान ना हो। कुछ नहीं हो क्यों रहा है और ये सब हो रहा है, इतनी इंडस्ट्रीज जो बन रही है, और वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है, हर जगह हो रहा है वो तो। अच्छा, अगर कुछ कर सकते हो तो करेंगे मिलके। पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है उतने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, उतने ज़्यादा जितने रिसोर्सेज चाहिए उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो इंडस्ट्रीज का वेस्ट, पोल्यूशन और चीज़ों का खनन, इन सारी चीज़ों से ये मिलजुल के सब हो रहा है। ये तो पॉपुलेशन कंट्रोल करो तो धीरे धीरे ही होगा, एकदम तो वो भी नहीं होगा। खाने में आज बना है, क्या बना है चीनी? दलिया बना है। तो इतने गुस्से में क्यों हो रही है? दिन में आप सो गए और फिर आप मुझे बोल रहे हो तू वहां नहीं गई, तू मुझे वहां नहीं लेके गई, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। सुनो, दिन में सोने की बात ये है कि पता नहीं क्या है, ये मौसम ऐसा है या क्या है। लेकिन फिर आप मुझे बोल रहे हो सुनो तूने ये ना, नहीं करा, तूने वो नहीं करा। उसका मैं बताती हूँ। मैंने सुबह बोला था, सुबह धूप नहीं थी, वो तभी जाने का था। दिन में सोई हूँ मैं, 3 बजे लेटी हूँ मैं। हाँ तो जब बोला था तब चल लेते। तूने बोला चलूंगी मैं, एक बार थोड़ा काम कर लूं, जो भी तू फोन मैंने कर बोला रही थी। चलो
मैंने तभी बोला था चलो, क्योंकि मुझे पता था तो मैं चले शाम क्यों में नहीं? जाऊंगी। उसके बाद आप खाना खा के वाओ, फोन चलाने अब लगे, देखो फिर आप मेरे सो गए। में ही कमियां निकालेगी, कमी नहीं निकाल रही। मेरी बातें बताएगी और अपनी एक भी नहीं बताएगी। हाँ तो बताया तो अपनी भी आपने, तो खाना बताओ। खाया, आपने फोन चलाया और आप सो गए। और आपने क्या किया? मैंने शूट निपटाया और फिर मैं भी चली गई। पता है मैं काम कब बोलती हूँ, एक समय पे बोलती हूँ, वो उसी समय करने का होता है। तो मैंने बोला था आपको कि चलो। फिर शाम को मेरे को लगा कि शाम को चलना चाहिए, तो तू गायब शाम थी, में तो मैं फरार थी, फरार। बुल्लू जेल से स्वाति जेल से फरार। हाँ, मेरे को एक्सरसाइज बता रही है कि करा करो थोड़ी, मैं फॉलो करूँगी कल से। अभी कर लूँगी, खाना खाने के थोड़ी देर बाद थोड़ा घूमूंगी, फिर करूँगी। और अभी खाने में आज दलिया बना है, और दलिया चीनू डालना बेटा। और इसमें क्या लाई है तू? ये सब्जी लाई हूँ बाहर से, मशरूम खाओ चलो। और भाई ये अपना डेली लस्सी के बगैर तो गुजारा ही मैं तो नहीं है नहीं किसी का खाऊंगी भी। बाहर की सब्जी। मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी, चीनू खाएगी। क्योंकि जब मैं घर पे होती हूँ तो बाहर का ही खाना होता है, यही सुनना था मुझे, और जब मैं घर आती हूँ तो मैं घर का ही खाती हूँ। मुझे यही सुनना था। याद आती है मम्मी के खाने की। हम्म। देखा, बाहर खा के ना, देखो उसमें तेरी बात नहीं है, वो सबकी तेल बात और है। मतलब बहुत सारी चीजें अजीब से होती है बाहर उससे के कभी खाने पेट नहीं भरता बाहर के खाने से, बस खा लिया। में। पेट तो भर जाता है, लेकिन जो उसके साथ बीमारियां आती है वो, नहीं, मेरा पेट भी नहीं भरता सच में। पेट तो भर जाता है, वो बस भरना पड़ता है। अगर हाँ। ये सोच के चलेंगे कि पेट नहीं भरा तो नहीं चल पाएगा आपने जो ये शब्द बोला ना, भरना पड़ता है, वही मैं कह रही हूँ कि अच्छा नहीं लगता, बस खा रहे हैं। तो दलिया डल चुका है, अभी थोड़ा सा डाला है चीनू ने कि चेक कर लूँ कैसा बना है। सबका थोड़ा थोड़ा डाल दिया है मैडम जी ने हमारी। लस्सी साथ ही डालो। तो भाई जैसा आपको पता है, चीनू को फीवर हुआ है। कल इसको जो इंजेक्शन लगवाया था वो टेटनस वाला, जो इसके पैर में लगी थी, तो उसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसको फीवर हो गया है और अभी लेटी हुई है। मैं तो आज दिन भर ना व्लॉग भी नहीं बना पाई ज़्यादा, क्योंकि दिन में इसकी तबीयत ख़राब थी, फिर दिन में ऐसे ही लेटे हुए थे, फिर सो गए। तो अभी भी सो ही रही है, तो मेरे को लगा मैं क्या ही व्लॉग बनाऊं, पर मैं थोड़ा सा भी बना लेती हूँ। चीनू सो रहे हो? क्या कर रहे हो? लेटी थी, अब बैठे हो। कुछ पीना है? चाय पानी? कोल्ड कॉफ़ी नहीं, या तो हॉट पियो या हॉट मिल्क पियो, कोल्ड नहीं, वो तो परहेज है ना कोल्ड का। तो वो पीना है। पता है क्या पीना है? मैं तो भी पी सकती हूँ। वो भी कोल्ड होता है। मैं बताऊँ क्या पी ले? मैंगो शेक लाती हूँ बना के, आइस क्यूब डाल के। मैंगो शेक पीना है। कल पियेंगे, आज नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी गरम कुछ हो तो हम दे सकते हैं, ठंडा नहीं देंगे। हाँ, गरम कॉफ़ी बन जाएगी। दलिया कैसा? दूध मेरे से गर्म पिया नहीं जाता, मैं दूध ठंडा पीऊंगी, इसलिए कॉफी गर्म बना दो। ठीक है, वो कैसा लगा क्या? दलिया जो बना है? बहुत टेस्टी है। पेट भर गया? दवाई कहाँ है? दवाई लो। नहीं, नहीं, दूसरी खुराक लो, आराम कॉफी के पड़ेगा। बाद हाँ ले लेना, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि दवाई भी लेनी है, याद दिलवा दूँ। फिर अगर तो दवाई तो चीनू लेती नहीं है, देखो टाइम पे। अभी भी मैंने इसको बोला है, तो उसमें भी यही कह रही है कि हैं दवाई लेनी पड़ेगी। वो तो देखो लेनी पड़ेगी। पसंद नहीं। चीनू कह रही है मुझे दवाई लेना पसंद नहीं है। दवाई लेना किसको पसंद है बताओ? दिक्कत होती है तो लेनी पड़ती है, बस। शौक नहीं है किसी को भी, और किसी से भी पूछ ले, मेरे से पूछ ले, मुझे शौक है? बिल्कुल नहीं है दवाई का शौक। हाँ, मुझे शौक है। मेरे तो कुछ हो जाता है ना, मैं सोचती हूँ दवाई ही ना लूँ, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँ, किसी भी तरह कोई उपाय कुछ कर लूँ,
कुछ घरेलू कर लूँ, मेरे ये रहता है। सच बता रही हूँ, बता, सच बता, करती हूँ ऐसे या नहीं करती हूँ ना? फिर क्यों बोल रही है? मम्मा हाँ, कॉफी। कॉफी तो बन जाएगी। कॉफी बनाओ अभी। पहले ब्लॉग बना लूँ, थोड़ा ब्लॉग तो बना लूँ। आज ब्लॉग ही नहीं बना भाई। देखो डेली कुछ बनाने का आजकल हो ही नहीं रहा है सच में। देखो अपना पैर दिखा लिया, आगे आ थोड़ी, वैसे घुमा ले। इतनी परेशान क्यों, इतना पैर को दुखी कर रखा? ये लगी है इसको यहाँ भाई। ये नेल्स लगवा तो लेते हैं। देखो सच में मेरे इस वाले में ना बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द इसमें हो गया। वो बिल्कुल ऐसे ये जड़ से निकला है बिल्कुल। देखो ये रेड रेड दिख रहा होगा, देखो वो दर्द। और ये एक तो निकला ही नहीं है अभी, ये हिल रहा है वैसे पूरा। ये देखो मुझे तो नहीं है दर्द। पूरा ये हिल रहा है यहाँ से, ये देखो। पर इसमें भी दर्द है। मुझे नहीं है दर्द। होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं ही परेशान हो गई इस दर्द में। ठीक है, ला रही हूँ कॉफी। ये जैसे ही हटेंगे ना बिल्कुल, तभी दोबारा नए करा लेंगे। ठीक है, करा ले। मतलब तभी नहीं, 1 महीने बाद। ओके। तो स्वाति तो देखो सो गई है, उधर की लाइट वाइट बंद करके। इधर हम अभी थोड़ा जगे हैं। दूध पीऊंगी मैं, चीनू कॉफ़ी पिएगी। और मैंने थोड़ी वो, ठीक है, मैंने ना दलिया थोड़ा ही खाया था, थोड़ा इसलिए डलवाया था चीनू से कि कैसा लगेगा। थोड़ा नमकीन वाला बनाया आज, अच्छा लगा। और दिन में ये अचार जो डाला था ये खाया था उसके साथ। ये देखो ये भी वो बात बोलनी है सबसे। हम्म। मैंने ना मतलब काफ़ी महीनों पहले एक व्लॉग में अचार की रेसिपी बताई थी, ये वाला जो मैं कच्ची आमी कट के बनाती हूँ। तो अगर किसी को याद हो वो कौन से व्लॉग में था तो उस व्लॉग का लिंक दे देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स भूल गई हूँ उसमें क्या क्या डालते हैं और क्वांटिटी कितनी डालते हैं। तो वो उस व्लॉग का लिंक शेयर कर देना एक बार। और आज जो वो भी बता दे कि इसमें थोड़ा सा मसाला ज्यादा आ गया। हाँ, थोड़ा मसाला ज़्यादा आ गया था, फिर हमने हटा हटा दिया मसाला, आमी छाट के अलग उसमें डाल दिया। हाँ। अब ठीक लग रहा है। क्योंकि अचार के हिसाब से ना चीनू ने ज़्यादा डाल दिया, इसको लगा सही लगेगा। लेकिन देखो लिमिट की चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसका मसाला भी दिखाऊंगी मैं, बचा हुआ भी दिखाऊंगी किचन में जाके। नहीं थोड़ा ही है, मतलब ज़्यादा हो गया तो देखो ज़्यादा ही बोलेंगे उसे, पर थोड़ा तो हटाना ही पड़ा। अब बोलो, बोलेंगे कि इतने मतलब मसाले में थोड़ी सी आम डाल दिए। अच्छा मसाला इतना था और आम ज़्यादा थे। आमी कम थी आमी, मसाला ज़्यादा था और आमी कम थी। मसाला ज़्यादा बन गया मुझसे। हाँ, और तूने उसमें ही वो आमी डाल दी, तेरे को लगा बहुत रहेगा लेकिन वो ज़्यादा हो गया। यही ना, उसमें से थोड़ा बचाना था। तो कोई नहीं गाइज, आप पूछते हो ना रेसिपी, अब आप हमें ढूंढ के बताओगे कि वो किस व्लॉग में अचार की रेसिपी थी, क्योंकि हम बना के खुद भूल गए हैं। और वो कॉफ़ी वाली भी देखो, चीनू जब कभी बनाएगी ना, आज तो खैर इसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन कल इससे बनवाऊंगी और वो फिर व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। बहुत कमेंट आ रहे हैं भाई बता दो उसकी चाय की और कॉफ़ी की। सच में डेली के कमेंट आते हैं। मेरी तबीयत नहीं है आज तो ठीक नहीं है, फिर हम सोते भी तो है। दिन में सो भी तो जाते हैं भाई पता है क्या होता है, देखो सोने का मैं एक आपको बताती हूँ बात, कि चीनू अगर लेटी है तो मुझे आलस आएगा, और अगर मैं लेटी हूँ तो चीनू का आएगा, और अगर हम दोनों को देख के स्वाति को आएगा। नींद में किसी को देख के लेटने का मन कर जाता है और लेटते ही उसके साथ नींद आ जाती है। तो ये वाला रीज़न है। तो अभी मैं दूध वगैरह ले लेती हूँ, चीनू को कुछ दे देती हूँ पीने के लिए कॉफ़ी, फिर इसको दवाई भी लेनी है। और व्लॉग को मैं एंड करना चाहूँगी, आप लोग भी सो जाओ, हम भी सोएंगे बस कॉफ़ी और दूध पी के, जैसा जिसको जो लेना है। लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दो सोने के लिए। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।